बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनकम वनहशुरुहू यौमल क़ियामति आमा। क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा। क़ाल कज़ालिक अततक आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। लाइके सद एहतराम मोहतरम मशाइख व उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामिईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जिसने अपनी तौफीक खास से आपको और मुझे आज की इस अज़ीमुश शान अज़ीमुल मक़ासिद और कसीरुल बरकात दीनी तरबियती इस्लाही मुबारक कॉन्फ्रेंस में हाज़री का शरफ़ अता किया और अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र पाक और पैगाम अज़ीम सुनने और सुनाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इस अज़ीम शान प्रोग्राम के निकाल पर मैं आप तमाम हज़रात की खिदमत में बिलउमूम और ख़तीब इस्लाम मुजाहिद मिल्लत उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा क़ारी अब्दुल हफ़ीज़ साहिब ज़ीद मजदूह और इनके जुमला रुफ़क़ा और मुआविनीन की खिदमत में बिलख़ुसूस दिल की अथाह गहराइयों से हदिया तबरीक व तासीन पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोस्तों की इस मेहनत को और हम सब की हाज़िरी को अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आज का प्रोग्राम ज़ू जिहतैन है और इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक पहलू का ताल्लुक तालीम कुरान के साथ है और दूसरे पहलू का ताल्लुक इस्लाह अहवाल के साथ। क्योंकि दस्तार फजीलत का भी उन्वान दिया गया, इस सबब से इसके दो पहलू बन गए। मुजव्वज़ा उन्वान पर गुफ्तगू के लिए मैंने कुरान हकीम के जो अल्फाज तिलावत किए इनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों के अंजाम को बयान किया है कि जो अपनी जिंदगी कुरान हकीम की तरफ पुश्त करके यानी उसकी तालीमात से सरफ नजर करके गुजारते हैं और मन चाही जिंदगी गुजार कर दुनिया से चले जाते हैं। शरीयत के मुताबिक न उनका अपना किरदार होता है, न घर का माहौल होता है, न बच्चों की तालीम और तरबियत होती है, न बहू बेटियों का लिबास होता है, न शादी के रस्म और रिवाज होते हैं, न उनका रहन सहन होता है, न उठना बैठना होता है,
न शरीयत के मुताबिक उनकी दोस्ती होती है, न मजलिस होती है। उनका अंजाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किया कि मैं उनके साथ क्या करने वाला हूं। बात यहां से शुरू की, वमन अरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका, कि जो मेरे जिक्र से एराज करता है, एराज का माना है मुंह फेर लेना। और जब आप किसी शय से मुंह फेरते हैं तो आपकी पुश्त हो जाती है उस शय की तरफ। तो मुराद ये है कि जो लोग मेरे जिक्र से रूगर्दानी करते हैं, मेरे जिक्र की तरफ पुश्त कर लेते हैं और मुंह फेर लेते हैं मेरे जिक्र से, तो मैं उनकी जिंदगानी तंग कर देता हूं। अब जिक्र क्या है कि जिससे एराज करते हैं, जिक्र क्या है जिसकी तरफ पुश्त कर लेते हैं। तो कुरान हकीम की जो सबसे ऑथेंटिक नंबर 1 तफसीर है वो ये है, जिसको तफसीरुल कुरान बिल कुरान कहते हैं, क्योंकि अल कुरान युफस्सिरु बादुहु बादा, कुरान हकीम का बाज हिस्सा बाज हिस्से की खुद तफसीर कर देता है। अब कुरान ने ही बताया कि जिक्र क्या है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जो उसके जिक्र की तरफ पुश्त कर लेते हैं। तो जिक्र से एक तो आम जिक्र मुराद लिया जाता है कि जो तस्बीह पे अल्लाह का जिक्र होता है, उसका नाम जपा जाता है, एक तो ये जिक्र है। मगर यहां जिक्र से मुराद क्या है जिसकी तरफ लोग पुश्त कर लेते हैं। तो कुरान हकीम ने बताया कि वो जिक्र खुद कुरान है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाता है कि ये जिक्र हमने नाजिल किया है। अल्लाह ने क्या नाजिल किया? कुरान। नाजिल तो कुरान किया, तो जो नाजिल किया उसको अल्लाह जिक्र फरमा रहा है। तो इससे पता ये चला कि जिक्र से मुराद कुरान भी है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमा रहा है कि जो कुरान की तरफ पुश्त कर लेते हैं, उसकी तालीमात की तरफ पुश्त कर लेते हैं और जिंदगी यूं ही गुजार के चले जाते हैं, तो फिर हम सजा क्या देते हैं? उनकी जिंदगानी को तंग कर देते हैं। एक सजा ये देते हैं और दूसरी सजा ये देते हैं, कयामत के दिन जब कब्रों से उठाएंगे तो उनकी आंखें छीन चुके होंगे। ये हदीस नहीं कि कोई ज़ईफ कह के तवज्जो न दे, ये कुरान है। व नख्शुरुहु यौमल क़ियामत आमा, और हम उन्हें कयामत के दिन अंधा कर देंगे। जो जिक्र से मुंह फेर लेते हैं, जो शरीयत की तरफ पुश्त करके जिंदगी गुजारते हैं, जो शरीयत पे अमल नहीं करते, जो शरीयत को सीखते नहीं है, जो समझते नहीं है। अब जाहिर है जो नहीं समझता वो शरीयत पर अमल कैसे कर सकता है? क्योंकि कोई शायद समझे बगैर तो नहीं आती। आपने एक कांच बनाना भी सीखना हो तो उस्ताद की जरूरत है। तो शरीयत उस्ताद से पढ़े बगैर और तालीम लिए बगैर कैसे आ सकती है, या पूछे बगैर कैसे आ सकती है शरीयत? इसकी मैं एक मोटी सी मिसाल देता हूं। यहां कितने लोग बैठे हैं, कोई एक बता सकता है कि उसने किसी आलिम से शरीयत के मुताबिक वुजू का तरीका सीखा है? कि गया हो किसी आलिम के पास और जाके कहा हो कि हजरत मुझे शरीयत के मुताबिक वुजू का तरीका समझा है। मगर हम सब वुजू करते हैं कि नहीं करते? आलिम से सीखा नहीं है मगर करते हैं। कैसे करते हैं? देखा देखी वुजू सीखा है।
यही सबब है कि पढ़े लिखे लोग भी, अनपढ़ लोग भी, पढ़े लिखे वो जिनके पास दुनियावी तालीम, बहुत से लोग वुजू ही गलत करते हैं। बहुत से पढ़े क्लास 1 ऑफिसर हैं, बीए बीएड है, एमए एमएड है, बड़ी बड़ी ऊंची पोस्टों पे हैं, मगर उन्हें चेहरा धोते हुए अगर आप देखें, उन्हें ये नहीं मालूम कि चेहरे की लिमिट्स क्या है और हुदूद क्या है, वुजू के दौरान चेहरा किस हद तक धोया जाता है, ये भी नहीं मालूम। हत्ता कि बड़ी बड़ी कोठियां हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, जिनमें टॉयलेटों पर 50-50 लाख रुपया लगा देते हैं। मगर उन कोठियों में और उन बंगलों में ताजदारे कायनात की शरीयत के मुताबिक बैठकर वुजू करने के लिए 2 टूटियां नहीं लगी। घर के मर्द भी औरतें भी बेसन पे वुजू करते हैं, खड़े होकर वुजू करते हैं, और वहां से नापाक चींटे पाक कपड़ों को भी नापाक कर देता है। अगर एहसास होता ना पाकीज़ा रहने का, वुजू के आदाब मालूम होते, वुजू कैसे करना है और चींटों से कैसे बचना है, और चींटे पड़ जाएं तो कपड़े कितने नापाक हो जाते हैं, ये एहसास होता तो फिर हर घर में वुजू के लिए अलग जगह बनी होती। मगर घरों में बेसन है और उसी पे मर्द भी वुजू करते हैं, उसी पे औरतें भी करती हैं, और नापाक छींटे वहां से पड़ते हैं कपड़ों। फिर मर्द भी पांव उठा के वहीं रखते हैं, औरतें भी पांव उठा के वहीं रखती हैं, उसी के अंदर पांव रख के धोए जा रहे, यानी पांव रख के पहले उसे नापाक करते हैं, फिर पाक करने की कोशिश करते हैं। मुसल्ले पर इबादत की इंटेंशन के साथ औरत खड़ी है मुसल्ले पर, तो शरीयत ने उसे इजाजत नहीं दी कि मर्दों की तरह हाथ उठाए कानों की लौ तक। आप जानते हैं कि औरत जब नमाज शुरू करती है तो हाथ कहां तक उठाती है? वहां तक जहां तक मर्द उठाते नहीं, वो तो चादर के अंदर ही बस अंदर से यूं इशारा करती, ऊपर नहीं ले जाती हाथ। क्यों नहीं ले जाती? मुंह किबले की तरफ, अल्लाह की बंदगी की नीयत से खड़ी है, और है भी चादर में लिपटी हुई। मगर मर्दों की तरह हाथ उठाने की इजाजत क्यों नहीं है? फरमाया इसलिए नहीं है कि औरत का स्ट्रक्चर और है, इसके जिस्म का ढांचा और है, इसकी हैत कज़ाइया और है। अगर ये भी मर्दों की तरह हाथ उठाए, इसका सीना जाहिर हो जाएगा, इसकी छातियां जाहिर हो जाएंगी, और अल्लाह फरमाता है औरतों मुझे वो अपनी इबादत भी कबूल नहीं जिसमें तुम्हारा पर्दा खराब हो जाए। तो जिस औरत को, जिस माँ बहन बेटी को मुसल्ले पे मर्दों की तरह हाथ उठाने की इजाजत नहीं, वो बेसन पे टांगे उठा के धो सकती है? वो टांगे उठा के, पांव उठा के बेसन पे वुजू कर रही है। आप तसव्वुर करें कि हम दीन के बारे में कितनी गफलत बरत रहे हैं, कितनी गफलत बरत रहे हैं। 50-50 लाख रुपए टाइल्सों पे लगा, बड़े बड़े बंगलों में, कोठियों में, मगर 2-4 कनाल एकड़ की कोठी में हुजूर की शरीयत के मुताबिक बैठकर वुजू की जगह नहीं बन सकती, इसलिए कि दुनिया का कल्चर, दुनियावी मिजाज ये पहले नंबर पे है, और ये यूरोप का कल्चर है जो हमने अडॉप्ट किया है, और इस्लाम और दीन और उसकी तालीमात और उसकी कदरें वो दूसरे और तीसरे नंबर पे चली गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है मन आरदा अन जिक्री, जिसने मेरे जिक्र से मुंह फेर लिया, एराज किया, पुष्ट कर। एक तो ये है ना अमल की पुष्ट, एक ये है कि न सीखा और पुष्ट कर दी। हमारे घरों में कितने लोग हैं जिन्होंने दीन सीखा हुआ है? कितने लोग? हुक्माए इस्लाम लिखते हैं,
इमाम गजाली जैसी शख्सियत। आज लोग हैं, कोई चौधरी है, कोई मलक है, कोई मार है, कोई राजा है, कोई नवाब है, बड़ी बड़ी बिरादरियां, और बड़ी बिरादरियों पे लोग फख्र करते हैं। मेरी बिरादरी में इतने अफराद है, अफरादी कुव्वत है मेरे पीछे। मगर इमामुल अंबिया के गुलाम हुक्मा इस्लाम लिखते हैं, जिस फैमिली में, खानदान में, बिरादरी में ताजदारे कायनात की शरीयत का आलिम न हो, वो बिरादरी मुर्दों की है, जिंदों की नहीं है। वो सब मुर्दा लोग हैं। दुनियावी डिग्रियां जितनी बड़ी लिए फिरे, वो सब मुर्दा हैं। कि पूरी बिरादरी में ताजदारे कायनात की शरीयत का एक आलिम भी नहीं हुआ। कि तालीम दीन को इतनी अहमियत भी नहीं दी। इमामुल अंबिया ने क्या फरमाया कि मेरे उम्मत को 4 में से बनना, 5वां ना बनना, वरना हिलाक हो जाओ। उग़्दु आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन। बात ही शुरू की। ये पैगाम सिर्फ हमारे लिए नहीं था कि मौलवी का बेटा है तो ये पैगाम उसके लिए कि तू चूंकि मौलवी का बेटा इसलिए मौलवी बन। जिसने कलमा पढ़ा हुजूर सबको फरमा रहे हैं, मेरी उम्मतियों 4 में से बनना, 5वां ना बनना, वरना हिलाक हो जाओगे। नंबर 1 क्या बनना? वो दो आलिमन, बन सको तो मेरी शरीयत के आलिम बनना, शरीयत के आलिम बनना। और फिर ताजदारे कायनात ने बताया कि आलिम का मुकाम क्या है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना अल्लाह लम यख़लुक़ क़ुरबतन अला वजहिल अर्द अफ़ज़ल मिन मजालिसिल उलमा, अफ़ज़ल मिन मजालिसिल उलमा। इमामुल अंबिया फरमाते हैं, जिस मिट्टी पे आलिम बैठ जाए और दीन की तालीम दे, उस मिट्टी से अल्लाह ने बेहतर मिट्टी पैदा नहीं की है। जिसके कदमों के नीचे आने वाली मिट्टी इतनी अफजल हो जाती है, उस दीन पढ़ने वाले का अपना मुकाम क्या बनेगा। इमामुल अंबिया ने फरमाया आलिम बनना नंबर 1 बात यहां से शुरू। क्यों? आलिम का मुकाम हुजूर ने बताया। फरमाया ये जिन्हें तुम सैयद कहते हो ना, कि ये आले रसूल है, एक मुकाम है। अगर सहीहुल अकीदा हो, शाह जी हो, तबा जी ना हो, शाह जी हो और रूसिया ना हो, जैसे हमारे पीढ़ी के कई बन गए, तो ना शाह चाहिए, ताजदारे कायनात की औलाद। तो इमामुल अंबिया के गुलाम आका फरमा रहे हैं। अब सुनना गौर से, अगर उलमा की अजमत पर सिर्फ एक ये कौले रसूल होता ना, और कोई कौल ना होता हुजूर का, तब भी उनकी अजमत समझ में आ जाती। क्या फरमाया आका ने? फरमाया खुलिक़त अस्सादातु मिन सुल्बी व खुलिक़ल उलमाउ मिन सदरी। ताजदारे कायनात ने फरमाया, जिन्हें तुम सैयद कहते हो ना, फरमाया मेरी उम्मतियों वो मेरी पुश्त से निकले हैं। जिन्हें आलिम कहते हो वो तुम्हारे नबी के सीने से निकले हैं। और अगर फिर कोई सैयद भी हो और फिर आलिम भी हो तो सोने पे सुहागा हो गया, जिसको पुश्त का फैज भी मिला और जिसको हुजूर के सीने का फैज। तो बात यहां से शुरू की हुजूर ने, उग़्दु आलिमन, आलिम बन, औ मुतअल्लिमन, यहां फिर किसी आलिम के कदमों में बैठने वाले तालिब इल्म बन जाना, तालिब इल्म बनना, इल्म की तलब पैदा करना। और ये इल्म कहां से मिलेगा? जाहिर है कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने दवाई लेनी हो तो आप डॉक्टर छोड़कर सब्जी वाले के पास चले जाते। आपने सब्जी लेनी हो तो आप मेडिकल स्टोर पे नहीं जाते, क्यों? आपको मालूम है सब्जी सब्जी वाले से मिलती, दवाई दवाई वाले से मिलती, और शरीयत भी शरीयत वालों से मिलती है। और जिन्हें कुल शरीफ पढ़नी ना आए उनसे शरीयत मिलती है। जिन्हें हल्फ में लिखा हुआ एक लफ्ज है, ताजदारे कायनात की बहुत बड़ी सिफत है, खातमुन नबिय्यीन, और जिन जाहिलों को ये लफ्ज पढ़ना ना आए कुरान का, शरीयत वो समझाएंगे। कैसे कैसे जाहिल लोग तख्तों पे आकर बैठ जाते हैं।
इमाम उल अंबिया ने फरमाया फिर किसी आलिम के कदमों में बैठने वाले तालिब इल्म बन जाना, शरीयत सीखना। और फिर आका ने फरमाया औ मुस्तमिअन, अच्छा चलो ना आलिम बन सके, न तुम मुतालिम बन सके, न तालिब इल्म बन सके, तीसरी चीज आका ने फरमाया फिर कम से कम ये करना कि गवैये न सुनना, गुलकार न सुनना, तप्पे सुनाने वाले न सुनना, कंजरियों के गाए हुए गानों के लहजे में नाते पढ़ने वाले गुलकार न सुनना, उन्हें सुनना तो टूटी चटाइयों पे मुस्तफा की शरीयत पढ़ते रहे। इमाम उल अंबिया ने फरमाया फिर उलमा को सुनना, फिर आलिमों को सुनना, बेशक सफर करके जाना पड़े, फिर अहले इल्म को सुनना, इसलिए कि सारा इल्म, सारी हकीकतें, सारी रियलिटी और सारे फैक्ट सिर्फ उलमा जानते हैं और किसी को कुछ खबर नहीं। जिसका नाम नॉलेज है ना, जिसको इल्म कहते हैं, वो सिर्फ उलमा के पास। ये बाकी सब फुनून है। आप दो लफ्ज सुनते रहते हैं ना, उलूम और फुनून। डॉक्टरी इल्म नहीं है, एक फन है। इंजीनियरिंग इल्म नहीं है, एक फन है। समझ रहे? फिर नॉलेज में और इंफॉर्मेशन में फर्क होता है। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, एक होता है नॉलेज, एक होती है इंफॉर्मेशन, एक होता है इल्म, एक होती है मालूमात। ये जो मुख्तलिफ चैनल्स पे कुछ एंकर्स बैठते हैं ना और इस्लामी तालीमात का कुछ नाम लेकर फिर इस्लाम पर ही भौंकने लग जाते हैं, ये आलिम नहीं है, इनके पास मालूमात इल्म नहीं है, सिर्फ चरब जुबान है, तो इस्लाम के तसव्वुर को मस्क करते रहते हैं। आप समझते हैं यार वो तो बड़े मसाइल बयान करता है, मगर इल्म नहीं होता, सिर्फ मालूमात होती है। इल्म की तो उन्हें हवा भी नहीं लगी होती। इमाम उल अंबिया ने फरमाया फिर किसको सुनना? उलमा को सुनना। और कुरान में अल्लाह ने ही उलमा का रास्ता दिखाया, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। फरमाया जो जिक्र वाले हैं, फिर वही बात जिक्र किया गया। फरमाया ए न जानने वालों, ए न जानने वालों, अगर कुछ जानना चाहो तो जो कुरान वाले हैं उनसे पूछ लिया करो। साइंस वालों से नहीं फरमाया पूछ लिया करो, दुनियावी तालीम वालों से नहीं फरमाया कि पूछ लिया करो, फरमाया उनसे पूछो जो कुरान जानते हैं, जिन्होंने कुरान पढ़ा। जिस हकीकत की खबर पाना चाहो कुरान वालों से पूछो। क्या मतलब? बच्चों की तालीम क्या होनी चाहिए, ये कुरान वालों से पूछो। तुम्हारी बहू बेटियों का पर्दा और लिबास कैसा होना चाहिए, फरमाया ये कुरान वालों से पूछो। तुम्हारे बाजार का माहौल कैसा होना चाहिए, तुम्हारे उसूल तिजारत कैसे होने चाहिए, फरमाया ये कुरान वालों से पूछो। तुम्हारी शादियों के रस्म और रिवाज कैसे होने चाहिए, फरमाया ये कुरान वालों से पूछो। तुम्हारे बच्चों की इब्तिदाई तालीम और तरबियत कैसी चाहिए, फरमाया ये कुरान वालों से पूछो। तुम्हारी अदालतों में कानून किसका चलना चाहिए, फरमाया ये कुरान वालों से पूछो। तुम्हारी असम्बलियों में मिंबर कैसे होने चाहिए, फरमाया ये कुरान वालों से पूछो। तुम्हारे तख्त पर हुक्मरान कैसे चाहिए, फरमाया ये कुरान वालों से पूछो। कि एक जुग्गी के फकीर से लेकर तख्त के हुक्मरान तक कुरान बताता है कि जुग्गी वाले को कैसा होना चाहिए, तख्त वाले को कैसा होना चाहिए, तुम्हारी खारजा पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, फरमाया कुरान वालों से पूछो। यहूद और नसारा के साथ और हुनूद के साथ तुम्हारे ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, फरमाया ये कुरान वालों से पूछो। पड़ोसी ममालिक के साथ राब्ते कैसे होने चाहिए, कुरान वालों से पूछो। जब दुश्मन के खिलाफ जिहाद करो तो ज़ाब्ते और कवानीन कौन से होने चाहिए, फरमाया ये कुरान वालों से पूछो। एक छोटी से छोटी शय से लेकर बड़ी से बड़ी शय तक अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं। क्यों? इसलिए कि सारी रियलिटीज, सारे फैक्ट्स और हकीकतें कुरान वाले जानते हैं। तो हुजूर किस तरफ भेज रहे हैं? तीसरे दर्जे पे आका ने फरमाया फिर कुरान वालों को सुनना, अहले इल्म को सुनना, उलमा को सुनना। और फिर चौथे दर्जे में फरमाया फिर कम से कम इतना करना, और मुहिब्बन,
फरमाया कम अज कम इतना कर लेना, अगर आलिम न बन सको, तालिब इल्म न बन सको, उलमा को सुनने वाले भी न बन सको, तो जहां भी रहना शरीयत के उलमा से प्यार करते रहना, प्यार करने वाले बने। तो ताजदारे कायनात यहां भेज रहा है और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कि जिसने कुरान की तरफ पुष्ट कर दी और न सीखा दीन को, शरीयत, तो फिर हम ये है कि हम उसकी जिंदगानी तंग कर देते हैं। तो जिसे अल्लाह ने 2 बेटे दिए, कम से कम एक बेटा हुजूर के दीन पर, जिसे अल्लाह ने बेटियां दी हैं, आज हालात ऐसे बन चुके हैं कि बेटियां तो सारी की सारी ही हुजूर के दीन को दे देनी चाहिए, क्योंकि हमारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटियों में अब बच्चियों को भेजने का माहौल नहीं रहा। आप सर्वे रिपोर्ट्स पढ़े ना, तो हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है होता तो ये है ना कि तालीम तरक्की की तरफ ले जाती है, मगर हमारी तालीम तनज़्ज़ुल की तरफ ले गई, ज़वाल की तरफ, और 3 सीढ़ियां ज़वाल की उतरी हमारी तालीम। कैसे? पहले मैं मुख्तसर करूंगा, इस पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। पहले हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम था, जितने तालीमी इदारे थे वो सब नेशनलाइज्ड थे, वो कौमी अमानत थे, कौमी इदारे, पूरी कौम की इकट्ठी अमानत। तो इसलिए तालीम मेयारी थी, बेहतर था निजाम। फिर क्या हुआ? तालीमी इदारों को जो नेशनलाइज थे, फिर इन्हें प्राइवेटाइज कर दिया गया। ये कौमी न रहे, कुछ लोगों के फिर जाती इदारे बन गए, प्राइवेट हो गए, जाती इदारे बन गए। और इमामुल अंबिया के गुलामों, ये ज़वाल के दर्जे की पहली सीढ़ी थी। फिर दूसरी सीढ़ी पे चले गए, जब प्राइवेटाइज हुए तो फिर कमर्शलाइज हो गए। फिर तालीमी इदारे सिर्फ जाती न रहे मरकज, बल्कि तिजारत की मंडियां बन गई, पैसा कमाने का जरिया बन गए। अब जिसने बेहतर तिजारत करनी हो वो स्कूल खोल ले, जिसने पैसा कमाना हो वो स्कूल बना ले। और वो बताते हैं कि हमने पहले एक ब्रांच कायम की थी, मेन मरकज, फिर अब ब्रांचें खोलते जा रहे। क्यों? कमाई बहुत ज्यादा है, तो ये कमर्शलाइज हो गए, तिजारत की मंडियां बन चुकी। और जब ये तालीमी इदारे, जहां हमारे यूथ थे, यंगस्टर थे, जवान थे, ताजदारे कायनात के गुलामों, जब ये तिजारत के मरकज बने, अब ज़वाल की तीसरी सीढ़ी पे आगे रहे हैं। क्या? अब एक ये ग्लैमराइज हो गए, अब ग्लैमर की दुनिया, कॉलेज की दुनिया, यूनिवर्सिटी की दुनिया। क्या मतलब? हर फैशन वहीं से निकलेगा, हर बेहयाई वहीं से फूटेगी, हर बेगैरती का मंबा कॉलेज और यूनिवर्सिटियां हैं। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से फारिग हूं, बर आज़म एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी। तो वहां जनरल मुशर्रफ के दौर से यूनिवर्सिटी में मुसलमान बच्चियों के लिए डांस की क्लासें शुरू हुई, उन्हें नाचना सिखाया जाता है। क्योंकि जनरल मुशर्रफ ने खुद भी जो किताब लिखी उसमें उसने इतराफ किया कि मेरी माँ इतनी बड़ी नाचने वाली माहिर थी कि नाचने के मुकाबले में फर्स्ट आई। यदि जिल्लत और फख्र के पैमाने ही बदल गए इनकी नजर में, वो जिल्लत को फख्र बना रहा है कि मैं उस मां का बेटा हूं कि जो नाचने में फर्स्ट आई। ये सूरत है। इमामुल अंबिया के गुलामों, अब ये है कि हर फैशन कॉलेजेस से निकल रहा है, यूनिवर्सिटियों से निकल रहा है, हुजूर की शरीयत सिलेबस से निकाली जा रही है। ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया कि वहां जितने पढ़ के निकलेंगे। अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले भांप लिया था। इकबाल कहता है, हम समझते थे कि लाएगी फरागत तालीम, कहता हम बड़े खुश थे। और यहां से शुरू करता है, हम भी खुश हैं जवानों की तरक्की से, मगर लबे खंदा से निकल जाती है फरियाद भी साथ। हम समझते थे कि लाएगी फरागत तालीम, क्या खबर थी कि चला आएगा इल्हाद भी साथ।
और घर में परवेज की शीरी तो हुई जलवा नुमा, लेके आई है मगर तेशाए फरहाद भी साथ। बेशर्मी बेगैरती वो अब माटो बन चुकी है हमारी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस। और आप देख ले, हम गौर नहीं करते, बच्ची प्राइमरी में है ना, उसमें फितरतन नेचर में अल्लाह ने जो औरत के शर्म और हया रखा है वो उसमें नजर आएगा। वो मर्दों के सामने जाते हुए शर्माए। मैट्रिक में है, सर पे दुपट्टा रख के आएगी मर्दों के सामने। अच्छा कॉलेज में गई तो सर से दुपट्टा गया, यूनिवर्सिटी में गई तो आधे कपड़े भी गए और हाथ से बच्ची भी गई। कभी आपने सोचा कि तालीम तो दी जाती है कि तहजीब आए, इंसान समरे, तो ये जो जो बच्चियों की तालीम बढ़ती जाती है, इनके फैशन क्यों बढ़ते जाते हैं, इनकी बेबाकी क्यों बढ़ती जाती है, इनकी शौखियां क्यों बढ़ती जाती हैं? इसलिए कि तालीम ऐसी दी जा रही है। मैं कॉलेज में गया अपने दोस्त के साथ, लड़कियों का कॉलेज था, तो वहां मैंने देखा, मैंने कहा ये इतनी तमाशें कहां से आ गई, यहां तक बाजू नंगे, गरिबान इतने खुले के नेक लाइने, गले में भी दुपट्टे नहीं थे। मैंने कहा ये कौन है? उन्होंने कहा ये सब उस्तानियां हैं जो बच्चियों को पढ़ाती हैं। तो मैंने प्रिंसिपल से कहा, मैंने कहा तुमने लिबास के लिए कोई ज़ाब्ता या अखलाक नहीं बना रखा है कि जिन्हें देखकर बच्चियां नकल करेंगी, फॉलो करेंगी कि ये हमारी टीचर्स हैं, उस्ताद हैं। और जिन बच्चियों की टीचर्स और उस्तानियां अपने लिबास में तवाइफे नजर आए, वो बच्चियां फातिमा ज़हरा की कनीज बन सकती हैं, आशा सिद्दीका की लौंडी बन सकती हैं, उनका मॉडल हजरत खदीजतुल कुबरा हो सकती हैं, कि जिसको पढ़ाने वाली का लिबास और बालों की कटंगी एक तवाइफ से मिलती हो। तो हम बच्चों को कौन सी तालीम दे रहे हैं? मेरे आका के गुलामों, मैंने अर्ज किया कि बच्चियां तो सब की सब ही हुजूर के दीन की तरफ लगी। ताजदारे कायनात ने इतनी बड़ी खुशखबरी दी थी, असहाबे पैगंबर की मजलिस लगी थी, हुजूर खिताब फरमा रहे थे। तो आका का तरीका था कि हुजूर अपने दस्त हाय मुकद्दस को उठा के बात समझाया करते थे, इशारों से बात समझा। तो इमामुल अंबिया ने अपने हाथ मुबारक का इशारा किया, उस इशारे में एक खुशखबरी दे रहे थे हुजूर। और टॉपिक क्या था? उस बंदे की अजमत बता रहे थे जो यतीम की परवरिश करता है, जो किसी लावारिस के सर पे हाथ रखता है, उसको पालता है, उसकी देखभाल करता है। तो इमामुल अंबिया बता रहे थे कि उसको क़यामत के दिन क्या अजर देंगे। तो हुजूर का हाथ उठा और इमामुल अंबिया ने इशारा किया, फरमाया अना व काफिलुल यतीम फिल जन्नत हाँ कज़ा, फरमाया मैं यानी तुम्हारा नबी और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में यूं होंगे। सियाबी कहते हैं वह अशारा बिस्सबाबत वल वुस्ता, वुस्ता और सबाबा, हुजूर ने दो उंगलियों से इशारा किया कि मैं और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में यूं होंगे। आगे से अभी क्या कहते हैं, फरमाते हैं वफर्रज बैनहुमा शैया, हुजूर ने उंगलियां मिलाई नहीं है, दिखाई हैं मगर मिलाई नहीं है, और फासला रखा उंगलियों में। फरमाया मैं और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में यूं होंगे, मगर फासला रखा। कुर्बान जाएं असहाबे रसूल की मेहनत पर, उनकी दयानत पर। ये उम्मत के मोहसिन हैं कि जिन्होंने ताजदारे कायनात के सिर्फ अकवाल ही नहीं, कमली वाले की आदाएं भी उम्मत को समझा दी हैं। 15 सदियां पहले आज दार की मस्जिद में, 15वीं सदी में दार की मस्जिद में, मैं बता सकता हूं ताजदारे कायनात के गुलामों कि 15 सदियां पहले मस्जिद नबवी में ताजदारे कायनात का मिंबर पे कौन सा हाथ उठा था। और मैं बता सकता हूं कि ताजदारे कायनात ने कौन सी उंगलियां दिखाई थी। 1500 साल बाद भी आज मैं बता सकता हूं कि वो यार की जो आदत थी उंगलियां दिखाने की, उंगलियां जुदा थी या मिलाई थी। ये किसका एहसान है उम्मत पर? असहाबे रसूल।
हुजूर की अदाएं भी महफूज कर ली कि उंगलियां यार ने जुदा रखी थी या मिलाई थी। सहाबी कहते हैं नहीं, उंगलियां जुदा थी, मगर खुशखबरी दी इमामुल अंबिया ने कि यतीम की परवरिश करने वाला मेरे साथ फिल जन्नत, जन्नत में यूं होगा। वो दिन गुजर गया, मजलिस बर्खास्त हो गई, फिर कोई दिन आया, फिर मजलिस कायम हुई। आज हुजूर का उन्वान और टॉपिक बदला हुआ था। आज इमामुल अंबिया उस बंदे की अजमत बता रहे थे जिसे अल्लाह 2 बेटियां दे और वो शरीयत के सांचे में ढालकर उनकी तरबियत कर, उन्हें शरीयत की तालीम दे दे। सहाबी कहते हैं आज फिर हुजूर का वही याद उठा है, उंगलियां भी वही दिखाई हुजूर, मगर रंग थोड़ा बदला हुआ था, अंदाज बदला हुआ था। कहते हैं हुजूर ने फरमाया मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा, जिसे अल्लाह 2 बेटियां दे और वो शर्म हया का पैकर बनाए उन्हें, और फातिमा ज़हरा के दर की कलीज बनाए, उनकी घुट्टी में कुरान रखे, उन्हें शरीयत की तालीम दे, उन्हें शर्म हया का घर में माहौल दे, उन्हें कुरान पढ़ना सिखाए और फिर उन्हें जवान कर दे इसी माहौल में। आका फरमाते जा यौमल कियामत आना वह वहां कदा, मेरा वो गुलाम बेटियों की परवरिश करने वाला और मैं कयामत के मैदान में यूं आएंगे। सहाबी कहते हैं वज़म्मा असाबिहु, हुजूर ने आज दोनों उंगलियां मिला दी, आज उंगली जुदा नहीं रखी। और यतीम की बात थी तो फरमाया यूं होंगे, बेटियों के परवरिश करने वाले की बात थी, फरमाया यूं नहीं होंगे, यूं होंगे, इकट्ठे होंगे। और ये दोनों हदीसें आप तवज्जो करें, एक और नुक्ता भी है, वो क्या है कि यतीम की परवरिश करने वाले की बात थी तो खुशखबरी थी फिल जन्नत हा कदा, कि 50,000 साल का क़यामत का दिन जब गुजर जाएगा और जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, फिर उसके बाद उसे मेरी यूं संगत नसीब होगी यतीम की परवरिश करने वाली। मगर जब बेटी की बात की, जिसने बेटी की परवरिश की, फरमाया जन्नत तो बात की बात है, जा यौमल कियामत, वो कब्र से उठते ही मैदान कयामत में मेरी संगत में यूं खड़ा होगा, वो मैदान कयामत में मेरे साथ यूं खड़ा होगा। जिसने बेटियों की घुट्टी में कुरान रख दिया, हुजूर की शरीयत की तालीम रख दी। तो बेटियों की तालीम, दीनी तालीम इस हद तक कुर्ब रसूल दे जाएगी। देखो ना, ये जो 2 उंगलियां मिलाई हुजूर ने, तो इसमें खुशखबरी ये थी कि बेटियों की अच्छी तरबियत करने वाला कयामत के दिन मेरे इतना करीब हो जाएगा कि उसके और मेरे दरमियान तीसरा कोई नहीं होगा। ये 2 उंगलियां मिलाएं तो तीसरी की गुंजाइश है। ये हुजूर कुर्ब बता रहे हैं, कुर्ब की इंतहा, कि बेटियों की अच्छी तरबियत करने वाले इतना करीब होंगे मेरे कि तीसरा दरमियान कोई नहीं होगा। वो मेरे इतना करीब, गुंजाइश ही नहीं रखूंगा कि और कोई आ सके दरमियान। तसव्वुर करें आप इमामुल अंबिया के गुलामों। अब मुझे अब अकीदे की एक बात समझा दी इसी हदीस की रोशनी में। ये हुजूर जो खुशखबरी दे रहे हैं कि यूं होगा बेटियों की अच्छी तरबियत करने वाला मैदान क़यामत में, तो ये सिर्फ हुजूर ने 3 बंदों को खुशखबरी दी है, ये पूरी उम्मत। देखो ना भाई, एक ही वक्त में क़यामत के मैदान में, एक ही वक्त में हुजूर के साथ इस तरह जुड़कर कितने बंदे खड़े हो सकते हैं? 3 ही बंदे खड़े हो सकते हैं ना। एक दाएं हो जाए, एक बाएं हो जाए, एक पीछे, आगे तो हो कोई नहीं सकता ना। हुजूर का अदब है, आगे तो हो कोई नहीं सकता हुजूर। दाएं बाएं शख्स कतल खड़ा कर ले या पीछे खड़ा, और 3 बंदे इतने करीब कर ले और कोई ना आ सके, तो 3 हो सकते हैं ना। अक्ल में तो ये बात आ रही। तो इमामुल अंबिया ये सिर्फ 3 बंदों को खुशखबरी दे रही है, पूरी उम्मत को। तो फिर हमारी अक्ल में आता है कि 3 हो सकते हैं इतने करीब। आका फरमाने पूरी उम्मत को खुशखबरी। क्या मतलब? फरमाया बेटियों की अच्छी तरबियत करना गुलामों तुम्हारा काम है। तुम 10 अरब भी हो जाओ, करोड़ों हो जाओ, हर गुलाम समझेगा मुस्तफा मेरे पास खड़े हैं। यही अकीदा हाजिर नाज़िर है।
क्यों? इसलिए कि गुलामों को इसमें ताज्जुब नहीं है कि एक ही वक्त में करोड़ों गुलाम कब्रों में जाते हैं और हर गुलाम देखता है हुजूर मेरी कब्र में आए, हुजूर मेरी कब्र में खड़े, हुजूर मेरे पास खड़े। तो ये ताज्जुब की बात नहीं है। तो हुजूर सबको खुशखबरी दे रहे हैं, बेटियों की अच्छी तरबियत करना तुम्हारा काम है, औलाद की अच्छी तरबियत कर, और कुर्ब देना मेरा काम है। तो इमामुल अंबिया के गुलामों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि हम जिंदगानी तंग कर देते हैं जो मुंह फेर लेते हैं। अब तवज्जो तलब ये बात है, इस पर एक सवाल ज़हन में पैदा होता है कि जो शरीयत की तरफ पुश्त कर ले उनकी जिंदगानी तंग हो जाती है, मगर हम तो ये देखते हैं हमारे माशरे के बदमाश लोग, अल्लाह रसूल के बागी लोग, उनकी जिंदगानी तंग तो नहीं हुई, तो बड़ी अयाशियों में। वो तो बड़ी सुख की जिंदगी गुजार रहे हमारे सामने। अल्लाह के बागी भी हैं, कभी नमाज नहीं पढ़ी, कभी ज़कात नहीं दी, कभी नेकी की मजलिस में नहीं गए, कभी कोई नेकी का काम नहीं किया, हराम खोर हैं, जुल्म ढाते हैं हुजूर की उम्मत के गरीब लोगों पर, मगर फिर भी बड़ी खुशियों और अयाशियों में। अल्लाह ने उनकी जिंदगी तंग तो नहीं की। कुरान में अल्लाह ने कहा मैं तंग कर देता हूं। इसका जवाब सुनिए, असहाबे रसूल फरमाते हैं इस आयत की तफसीर में जो उन्होंने हुजूर से सीखी है, वो कहते हैं यहां दुनिया की जिंदगी मुराद नहीं है, पर मैं दुनिया में हम उनकी डोर ढीली कर देते हैं। वह यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून, यहां हम उनकी डोर सरकशी की बढ़ाते रहते हैं। फरमाया दुनिया की जिंदगी की बात नहीं कर रहे, हम उनकी कब्र की जिंदगी तंग कर देते हैं। इसकी तफसीर में लिखा है साहब इकराम कि ऐसे लोगों की कब्र की जिंदगी तंग हो जाती है। कैसे? इमामुल अंबिया ने फरमाया कि अल्लाह कब्र की दीवारों को हुक्म देता है चौड़ाई की तरफ से भी मिल जाओ, लंबाई की तरफ से भी मिल जाओ, और दीवारों ने तो बहरहाल अल्लाह का हुक्म मानना है। तो दीवारें जब आपस में मिलती हैं तो जो उनके बीच आता है, दो पार्टों के बीच आता है, उसका क्या हशर है? तो वो हुजूर ने अपनी मुबारक उंगलियां डाल के उंगलियों में बताई थी कि जब दीवारें आपस में मिलती हैं तो उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं दाएं बाएं। इमामुल अंबिया के गुलाम, ये सच्चे नबी ने खबरें दी हैं, ये सारी खबरें हुजूर दे रहे हैं। लोग कहते हैं ना कि ये मौलवी कोई आगे से होके आए हैं, वो हम तो आगे से नहीं होके आए, मगर जिस रसूल ने खबरें दी हैं वो अगला भी देख रहा था, पिछला भी देख रहा था। इमामुल अंबिया फरमाते हैं तुम नहीं सुनते मगर मैं सुनता हूं। इन्नी अस्माउ मा ला तस्माउन व इन्नी अरा मा ला तरून, और तुम नहीं देखते मगर मैं देखता हूं। आका आप क्या देखते हैं? फरमाया कब्रों में पड़े हुए बेशुमार लोग अब कब्रों में चीख रहे हैं और फरियाद कर रहे हैं, जो वो कह रहे हैं मैं वो भी सुन रहा हूं, और जिस हाल में है वो देख रहा हूं। आका वो क्या कहते हैं? अब सुनना हुजूर की हदीस। इमामुल अंबिया फरमाते हैं कब्रों में पड़े हुए चीख रहे हैं दुनिया की तरफ मुंह करके, हल मिन अहदिन मैं यज़कुरु गुरबतना, है कोई दुनिया में जो आज हमारी गरीबी पे तरस खाए? है कोई दुनिया में जो आज हमारी गरीबी पे तरस खाए? अब कब्रों में चीख रहे हुजूर फरमाते अपनी गुर्बत का रोना रो रहे हैं। ऐसे ऐसे अमीर लोग कि जो दुनिया में गरीबों से हाथ मिलाना भी तौहीन समझते थे, जिनकी कोठियों पे जाओ तो अमीरों के लिए पीड़े अलग रखे हैं, अपने सोफे अलग पड़े होते हैं। अब कब्रों में अपनी गरीबी का रोना रो रहे हैं। अब मुंह किया दुनिया की तरफ, कहते हैं कोई दुनिया में जो आज हमारी गरीबी पे तरस खाए? क्या मतलब? हम दुनिया के अमीर थे मगर हम अमलों के गरीब निकले, हम दौलत के अमीर थे मगर हम नेकी के गरीब निकले। आज कब्रों में हम गरीब हो गए। जो जोड़ते रहे वो बैंकों में रहा, वो तिजोरियों में रहा, वो घर में रहा, और जो जोड़ना था, साथ आना था, वो हम न जोड़ सके, सजदे न जोड़ सके, अल्लाह की बंदगी न जोड़ सके, हुजूर की गुलामी न जोड़ सके। अब वो कब्रों के गरीब हो गए। इस टिकटिकी पे तो सबने चढ़ना है। कब्रों की जिंदगी, मौत है, कब्र है, फिर क़यामत है।
इन मरहलों से तो सब ने गुजरना। ईमान से बताएं हमने उसके लिए कितनी तैयारी कर रखी। देखो ना, अब आपके यहां तो मौसम ही ठंडा रहता है अक्सर, लेकिन ये जब सर्दी आ जाएगी मुकम्मल तौर पे तो घरों में हीटर चलते हैं, अंगीठियां जलती हैं। तो फिर घर में अगर छोटे छोटे बच्चे हों जिन्होंने अभी चलना सीखा हो, तो फिर पूरे घर की नजर उन पे भी रहती है। और खासकर जो दादियां नानियां हैं वो तो चीखती रहती हैं, देखना बच्चा अंगीठी की तरफ न चला जाए, देखना कहीं हीटर की तरफ न चला जाए। और खुदा न खास्ता किसी का हाथ अगर लग जाए और जल जाए, पूरा घराना चीखो, ले जाओ डॉक्टर के पास। हाँ, ये बच्चे का हाथ जल गया, क्या हो गया? तो इस आग की हम फिक्र कर रहे हैं, मगर हमारी तवज्जो नहीं। अल्लाह की इज्जत की कसम, हमारी नस्लें, सिर्फ एक बच्चा नहीं, हमारी पूरी पूरी नस्ल जहन्नम की तरफ भाग रही है और उस आग में उतरने वाली है जो तन पर लगेगी और मन तक भून के रख देगी। अल्लाह फरमाता है तत्तली वल अफिदा, वो ऐसी आग में आ जाएंगे ये जो तन पे लगेगी और मन तक उतर जाएगी। तो हमारे बच्चे उस आग में जलने वाले हैं, जहन्नम का ईंधन बनने वाले हैं, मगर हमने फिक्र की है कि उस आग से भी बच जाएं। तो कहते हैं जी ट्राई तोड़ी की है मगर नहीं आते, इस तरह माहौल बिगड़ गया। ईमान से बताएं, दुनियावी तालीम के लिए जितनी फिक्र की थी और जितनी कोशिश की है उस बच्चे के लिए, क्या दीनी तालीम और तरबियत के लिए इतनी भी की है? बच्चे ने अगर स्कूल का होमवर्क नहीं किया तो उसे मारा है कई बार और झिड़का भी है, लेकिन जिस दिन उसने नमाज नहीं पढ़ी उस दिन भी कभी झिड़का है। जिस दिन वो सूरह मुल्क पढ़े बगैर सो गया उस दिन भी कभी झिड़का है। जिस दिन फजर को उसने सूरह यासीन नहीं पढ़ी उस दिन भी कभी झिड़का है। जिस दिन उस बदबख्त ने जवान हो गया और जुमे की नमाज छोड़ दी मगर क्रिकेट मैच नहीं छोड़ा उस दिन भी झिड़का है। जिस दिन घरों में बेटियों ने टीवी पर ड्रामे की किस्त नहीं छोड़ी और रब की नमाजें छोड़ दी थी उस दिन भी बेटियों को पूछा है। हम किस तरह बच सकेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत की पूछ से? कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। हुजूर फरमाते हैं तुम में हर शख्स निगरान है, निगहबान है, जिम्मेदार है। माँ बाप औलाद के निगरान है, ऑफिसर मातहतों के जिम्मेदार, पीर मुरीदों के जिम्मेदार है, खतीब सामीन के जिम्मेदार है, इमाम मुक्तदियों के जिम्मेदार है, हुक्मरान रियाया के जिम्मेदार है। और हर दर्जे वाले का उस दर्जे के बारे में पूछा जाएगा कि नीचे हल्का आबाद में तुमने क्या किया था दीन के लिए, शरीयत के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं? सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज जब खलीफा बने तो जो पहला खलीफा फौत हुआ था ना उसके जनाजे में और कफन दफन में बहुत मसरूफियत रही थी। तो फिर आपके सर पे खिलाफत डाल दी गई थी। थके हुए थे, कई दिनों का जगरता था। तो जिस दिन आप खलीफा बन गए ना उस दिन घर आए तो लेटने लगे, जोर से पहले सोने लगे। आपका बेटा था नौजवान था, उसने कहा अब्बा जी क्या करने लगे? कहा मैं बेटा थक गए सोने लगा। उसने कहा तो नाम कबल अन तरुद्दल मज़ालिमा इला अहलिहा। अब्बा जी जिन मजलूमों पर बड़ों ने जुल्म किया है जालिमों ने उनका बदला दिए बगैर सो जाएंगे? आप पूरी रियाया का बोझ आपके कांधों पे है। फरमाया बेटा मैं बहुत थक चुका हूं, थोड़ा सा आराम कर लूं फिर उठूंगा। तो बेटा कहने लगा कि आप ये गारंटी दे सकते हैं कि सो के फिर उठ सकेंगे? क्या जिंदगी की गारंटी दे सकते हैं? आप उठे और रोने लग गए। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अखरजनी मिन सुल्बिही अंता।
कहा उस रब का शुक्र है कि जिसने मेरी पोश्त से तेरे जैसी औलाद पैदा की है कि जो दीन में मेरी इमदाद कर रही है, मेरी आखिरत संवार रही है कि अब्बा जी अब सोने का वक्त गुजर चुका, इसलिए कि तन्हा मैं बेटा नहीं हूं आपका, अब रियाया का हर जवान आपका बेटा बन चुका। अब सिर्फ चंद बेटियां नहीं आपकी सुलभी, अब रियाया की हर जवान लड़की आपकी बेटी बन चुकी है। अब इतना बोझ आ गया। तो पहले क्या था और आज क्या है? वो एहसास जिम्मेदारी नहीं रहा, एहसास खत्म। तो ये तब होगा कि जब हम बच्चों को बुनियादी तौर पे दीन की तालीम दें। आप देख लें, अल्लामा इकबाल यूरोप में पढ़ते रहे, उन्होंने पीएचडी वहां पे किया ना अल्लामा इकबाल ने, लेकिन कभी आपने सोचा है कि इकबाल को अल्लामा क्यों कहते हैं? अल्लामा तो मौलवी को कहते हैं, जिसके पास शरीयत का इल्म हो ना, उसको कभी मौलाना साहब कह देते, कभी मौलवी साहब कह देते, कभी अल्लामा साहब कह देते। तो जो यूरोप में पढ़ता रहा उसको आप अल्लामा क्यों कहते हैं? कभी सोचा आपने? यूरोप में तो कायदे आजम भी पढ़ते हैं, तो कोई कहता है अल्लामा मोहम्मद अली जिन्ना। इकबाल को अल्लामा क्यों कहते हैं? उसका सबब यह है, उठाओ इकबाल की बायोग्राफी, उसका सबब यह है कि इकबाल के माँ बाप ने उसे अंग्रेज की तालीम बाद में दी थी, कमली वाले की शरीयत पहले पढ़ाई। इकबाल ने अरबी फारसी की कुतुब पहले पढ़ी थी, आलिम पहले बना है, गुलिस्तान बुस्तान पहले पढ़ी, सादी और रूमी को इकबाल ने पहले पढ़ा है और नेट्शे को बाद में पढ़ा है, और यूरोपियन मुफक्किरीन को इकबाल ने बाद पढ़ा। तो चूंकि बचपन में मां ने घुट्टी में कुरान रख दिया और हुजूर की शरीयत की तालीम रख दी थी, तो फिर यूरोप भी गया है तो इकबाल का सर झुका नहीं है, अपने किरदार को उसने मुलव्वस नहीं होने दिया, वहां से निकला है तो सर उठाकर और ऐलान करता निकला, यूरोप वालों खीरा न कर सका मुझे, जलवाए दानिश फरंग क्यों सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना और नजफ। इकबाल कहता यूरोप वालों ये तुम्हारी तरक्कियां और ये तुम्हारी पबों और कलमों में बेटियों के थरकते हुए नंगे जिस्म भी मुझे अपनी तरफ माइल नहीं कर सके। क्यों? कि बचपन में मां ने आंखों में सुरमा ही खाके मदीना का डाला था। अल्लाह की इज्जत की कसम, आज हमारे बच्चे भी अगर पहले दीन पढ़ लें, शरीयत पढ़ लें, फिर इन्हें बेशक यूरोप भेजो, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जो मर्जी बन जाएं, मगर अगर बुनियाद में हुजूर की शरीयत आ जाएगी और शरीयत समझ में आ जाएगी तो फिर क्या करेंगे? ये तमाम दुनिया के उलूम समझेंगे हुजूर की चौखट से खैरात बटी हुई। इकबाल ने क्या किया? इकबाल ने तमाम करंट साइंसेस जो थी, चूंकि इल्म शरीयत पढ़ा हुआ था, सबको दहलीज मुस्तफा पे झुका दिया। और इकबाल कहता है कि वो मुस्तफा बेरसा खीसरा के दी अगर बहू न रसीदी तमाम बुला भी। और इकबाल इसी पर रोता है और कहता है कि तेरा वजूद सरापा तजल्ली अफरंग। ये जो हमारे आज के पढ़े लिखे हैं कि जिनका कल्चर उठना बैठना सब कुछ अंग्रेज की तरह है, इकबाल कहता है इसका सबब क्या है? कहता है तेरा वजूद सरापा तजल्ली अफरंग कि तू वहां के इमारत घरों की है तामीर। तेरा स्ट्रक्चर, तेरा किरदार ये बना ही अंग्रेज के माहौल में है, तो तेरे चेहरे से मदीना कैसे नजर आए? तो आप खुश नसीब हैं कि इस मदरसा की शक्ल में और इर्द गिर्द मुख्तलिफ मदारिस हैं, जहाँ हजरत अल्लामा ज़ुबैर साहब नक्शबंदी ज़ीदा मजदूम उनका मदरसा भी है, आगे फिर रावला कोट में कई मदारिस हैं, और यहाँ आपके डार में ये मदरसा है। तो बच्चों का रुख कर दे इस तरफ। ये हमारा मजहबी, मिली और कौमी फरीदा है। पूरी दुनिया ना ग्लोबल विलेज बन चुकी है और हर कोई अपने मजहब और तालीमात की हिफाजत की कोशिश कर रहा है, क्योंकि एक तहजीब दूसरी पे अपना रंग चढ़ा रही है। तो हमें चाहिए कि हम ताजदारे कायनात के साथ वफा करें। अगर हमने बच्चों को दीन की तालीम न दी और सिर्फ दुनिया की तालीम हुई तो फिर ये समझें कि आपके घर से हुजूर का दीन निकल गया।
थोड़ा अर्सा पहले की बात है, हमारे पाकिस्तान कमिश्नर, डीसी से भी ऊपर ऑफिसर है, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर भी नहीं, कमिश्नर, उसका बाप मर गया। बाप को बड़ा शौक था मेरा बच्चा ऑफिसर बन जाए, उसने फीसें भी दी और सारे अखराजात और ड्यूज उसने अदा किए और वो बच्चा बन गया उसका ऑफिसर। तो जब बाप मर गया तो जनाजा गाह में बाप की मैयत के सामने कमिश्नर साहब खड़े, अब जनाजा पढ़ने लगे, मेरे एक दोस्त साथ खड़े, वो फरमाते हैं हमने देखा कमिश्नर साहब ने जेब से रुमाल निकाला और उसको खोल के ना जमीन पे बिछा दिया सामने। तो मैंने कहा कमिश्नर साहब ये जमीन पे रुमाल क्यों बिछा दिया है? तो कमिश्नर साहब कहने लगे कि नीचे ना दरी है ना चटाई है और नंगी जमीन है, तो जब सजदे में जाएंगे तो सारा मुंह ना गंदा हो जाएगा, तो सब मिट्टी लग जाएगी ना। अब वो बूढ़ा बाप जिसकी मैयत है वो चीख रहा होगा अपने वक्तों पर, रो रहा है कि जो शादी पर बिरादरी इकट्ठी होती थी तो गर्दन तान के बताता होगा मैं कमिश्नर का बाप। मरने पे बिरादरी इकट्ठी होती है, जिनके बच्चे ऑफिसर होते हैं ना उनकी गर्दन नीचे नहीं होती, तकब्बुर में होते हैं, मैं फुला ऑफिसर का बाप हूं। और अब उसकी मैयत पूछो उससे तुम नहीं पूछ सकते, वो अगली दुनिया में, मगर है कि काश मैंने तेरी गुट्टी में अंग्रेज की तालीम बाद में रखी होती, कमली वाले का दीन पहले पढ़ाया होता। वो बाप कितना बदनसीब है कि जिसका बेटा उसका जनाजा भी न पढ़ सके और उसे मालूम ही ना हो कि जनाजे की नमाज में सजदा होता है कि नहीं होता। तो ये हम सब के जनाजों के साथ होने वाला, अगर हमने बच्चों को दीन न पढ़ाया, ये हम सब के साथ होने वाला है अगर हमने अपनी औलाद को दीन न पढ़ाया और इसी तरह छोड़ दिया। मैं एक फकीर के पास बैठा था, उन्होंने ऐसी बात की, खुद भी रोए और मुझे भी रुला दी। वो दुर्वेश झुग्गी में बैठे थे, कहने लगे बेटा हालात ऐसे बन गए, अल्लाह की इज्जत की कसम जिंदा रहने को जी नहीं चाहता। कहा जी चाहता है मर जाऊं मगर मुझे डर लगता है। किस बात से डर लगता है? वकील कहने लगा डर इससे लगता है कि लोग जनाजा खराब कर देंगे, अक्सर को जनाजा पढ़ना भी नहीं आता। लानत है उन क्लासवान ऑफिसरों पर कि बाप जिंदगी भर जिनकी तालीम की कोशिश में लगा रहा, ना हलाल देखा ना हराम, उनकी फीसें भरता रहा और उसके मरने पर वो ठीक तरीके से उसका जनाजा भी ना पढ़ सके। अफसोस है उन बच्चियों की तालीम पर कि किसी माँ की 4 बेटियां BA BEd है, MA MEd MSc है, मगर माँ मर जाए तो कोई एक बेटी भी मरी माँ के लिए खत्म कुरान ना कर सके और वो भी ठेके पर पढ़ाया जाए कुरान। कितने शर्म की बात। ईमान से बताएं, जिसका बाप मर गया तो उसका दिल टूटा हुआ है, उसके अंदर सदमा है और जितनी रिक्कत और दर्द के साथ वो तिलावत करेगा कोई गैर कर सकता है? मगर बाप का खत्म भी गैर करेंगे और तो और बाप को गुस्ल भी गैर देंगे। मैंने देखा है बड़े बड़े ऑफिसर, पढ़े लिखे लोग, बाप मर गया उसकी मैयत से दूर खड़े हैं और मैयत गैरों के सपोर्ट कर दी। शरीयत का कानून है कि मैयत को वो बंदा गुस्ल दे जो अमीन हो। ये शरीयत के आदाब है, मैयत को वो बंदा गुस्ल दे जो अमानतदार हो, अमीन हो। तो सवाल ये पैदा होता है कि मैयत को गुस्ल देने वाला अमानतदार क्यों जरूरी है? क्या वो उसकी जेब खाली कर लेगा? क्यों जरूरी है? कुर्बान जाए शरीयत के हुस्न पर और कुर्बान जाए उसकी सामने सत्तारी पर। फरमाया ऐसा बंदा चाहिए कि गुस्ल के दौरान अगर मैयत के जिस्म पर कोई ऐब देख ले, आगे बयान न कर सकते, उस ऐब का अमीन बन जाए। कि बाज दफा मौत का जब झटका पड़ता है तो सूरत बदल जाती है, चेहरे टेढ़े हो जाते हैं, या अचानक कोई बीमारी जाहिर हो जाती है और जिस्म काला हो जाता है, तो मैयत को गुस्ल वो दे। अल्लाह फरमाता है उसका हबीब
कि जो उसके ऐब बताता ना फिरे, जिंदगी भर छुपा के रखे। वो कुर्बान जाए मौला की रहमत पर, वो तेरे मरने पर भी नहीं चाहता तेरी पर्दादरी हो। उसने इतना हया किया, हमने जिंदगी में उसका किया। तो शरीयत का कानून था कि मैयत को गुस्ल वो दे जो अमानतदार हो, ऐब बताता ना फिरे। तो हमने मरते ही बाप घरों के हाथों में डाल दिया। जवान बच्चे खड़े हैं दूर और गैर मैयत को गुस्ल दे रहे। हो सकता है नादानो तुम्हारे बाप ने अपने जिस्म का कोई ऐब जिंदगी भर लोगों से छुपा के रखा हो और मरते ही तुमने गैरों के सपोर्ट कर दी। इसलिए मेरे आका के गुलाम हो। मैं ये नहीं कहता डॉक्टर ना बनाओ, इंजीनियर ना बनाओ, हर शय बनाओ, उन्हें दुनिया की तालीम दो जो मर्जी, मगर घुट्टी में सबसे पहले शरीयत रखो। बस इतनी सी बात। सबसे बुनियादी तौर पर उन्हें ताजदारे कायनात की शरीयत की तालीम। और ये भूल जाओ, हमारे बाज़ नादान एक कुफरिया कलेमा जुबान से निकाल देते, कहते हैं जी बच्चे को अगर 3-4 साल मदरसे में भेज दिया शुरू के, उसके 3 साल जाया हो जाए। अच्छा, शरीयत पढ़ेगा तो जाया हो जाएगा। तो जहां फिक्र इस हद तक पस्त हो चुकी हो, वहां फिर वही हाल होना है जो हमारा हो रहा है। जिन्होंने बच्चों की तरबियत कर रखी थी, जब माहौल था घरों में तिलावत कुरान का, शर्म थी, हया और गैरत थी, उस वक्त एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं दरिया के किनारे जा रहा था और मैंने देखा कि एक बंदा, उसने जाल फेंका हुआ था दरिया में और मछली का शिकार खेलने आया था। उसके साथ ही एक छोटी सी बच्ची रेत पे 6-7 साल की वो खेल रही थी। मैंने देखा कि उसने जाल निकाला तो 2 मछलियां आई जाल में, 1-2 मछलियां आई। उसने वो पकड़ के ना बच्ची को दी। उसने कहा बेटी ये पकड़ के टोकरी में डाल दो। तो बच्ची मछलियां लेके ना हाथ में पकड़ के खड़ी हो गई। बच्ची ने देखा कि जब बाप मसरूफ हुआ ना दोबारा जाल फेंकने में, तो आंख बचा के बच्ची ने मछलियां टोकरी में नहीं डाली, दोबारा दरिया में फेंक दी। वो बुजुर्ग कहते हैं मैं हैरान था, बच्ची समझदार नजर आ रही, बाप उसे मछली देता है कि टोकरी में डालो, वो फिर दरिया में फेंक देता। ये क्या है? मैं तमाशा देखने लगा। बाप ने फिर जाल निकाला, फिर मछलियां आई, बच्ची को दी टोकरी में। वो इधर मसरूफ हुआ तो बच्ची ने फिर आंख बचा के दरिया में फेंक दी। बाप समझा कि अब टोकरी भर चुकी है और घर चलना चाहिए। जब टोकरी के करीब आया तो टोकरी खाली थी। बाप ने बच्ची को पकड़ लिया और गुस्से में ना झंझोड़ के उसे कहने लगा, झटका देकर, वो मछलियां मैंने पकड़ी थी तुझे दी थी, वो कहां है? बच्ची रोने लग गई, मगर उसने झूठ नहीं बोला। बच्ची कहने लगी अब्बा नाराज ना होना, वो फिर मैंने दरिया में फेंक दी। उसने कहा मेरी बेटी तूने 2 घंटे की मेहनत जाया कर दी, फिर क्यों फेंकी है तूने दरिया में? अब सुनना बात। बच्ची कहने लगी अब्बा आज की बात नहीं, 2 दिन पहले की बात, तरविया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्बा तूने मुझे अपने नबी की एक हदीस सुनाई थी। बच्ची कहने लगी, मैं कहता हूं क्या अच्छा वक्त था जब बाप बेटियों को नबी की हदीसें सुनाते थे। आज बाप बेटी के कहने पर LCD लगवा रहा है, डिशें लगवा रहा है बेटी के कहने पर। आज भाई बहनों को रोमांटिक नावल और फिल्मी मैगजीन दे रहे हैं। वो क्या अच्छा वक्त था जब घरों में बाप बेटियों को हदीसें सुनाते थे। कहा अब्बा आपने 2 दिन पहले मुझे हदीस सुनाई। पर मैं बेटा मैंने तो कई सुनाई है, कौन सी हदीस? अब बच्ची हदीस पढ़ती है, कहती अब्बा आपने ही बताया था कि हुजूर फरमाते हैं माँ या का समकुन फी शबकतिन इल्ला इज़ा गफलत अन ज़िक्रिल्लाह, कि कोई मछली उस वक्त तक जाल में नहीं फंसती जब तक रब के जिक्र से गाफिल ना हो जाए। हर शय अल्लाह का जिक्र करती। आका की हदीस है कोई टहनी उस वक्त तक दरख्त की काटी नहीं जाती जब तक रब का जिक्र छोड़ ना दे। कोई शिकार नहीं होता जानवर जब तक अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना हो जाए। अब्बा आपने हदीस सुनाई थी? जी बेटा सुनाई थी। तो कहा अब्बा जब मछलियां जाल में फंसी और आपने मुझे दी तो मुझे आका की हदीस याद आ गया। तो मैं समझ गई कि इन मछलियों ने अल्लाह का जिक्र छोड़ा है तो जाल में फंसी। तो अब्बा मुझे डर लगा कि ये गाफिल मछलियां खाकर हम भी अपने रब से गाफिल ना हो जाएं।
मैंने इसलिए फिर फेंक दिया। उस दौर की छोटी छोटी बच्चियों की फिक्र ये है, आज बूढ़ी बूढ़ी औरतों की मत मारी जा चुकी है कि खुद बेटियों को पोतियों को कहती हैं टीवी ऑन करो, वो प्रोग्राम चलना था वो देखते हैं मिलकर, टीवी ऑन करो, पिछली किस्तें देखी थी वो ड्रामा आने वाला। आज माए बेटियां ये कर रही हैं। और उस दौर में ताजदारे कायनात के गुलाम छोटी छोटी बच्चियों में कब्र और क़यामत की फिक्र यूं लगी रहती थी। तो ये फिक्र मदरसों से आती है, ये फिक्र दीनी तालीम से आती है। अल्लाह का खौफ, खशियत, जितना दीनी तालीम और इल्म बढ़ता जाता है उतना बढ़ता जाता है, ये उसकी तासीर है। तो आप खुश नसीब हैं कि यहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको ये तौफीक दी कि आपने एक मदरसा कायम किया। असल में ये मदरसे इमामुल अंबिया के गुलामों, ये हुजूर के फैज के चश्मे हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, आका फरमाते हैं कि जिस जमीन पर कुछ बच्चे बच्चियां बैठ के कुरान की तिलावत करते हैं, ऊपर से उतरने वाली बलाएं अपने रास्ते बदल देती हैं कि यहां कैसे उतरे, यहां कुरान पढ़ा जा रहा है। तो ये मदरसे सिर्फ मदरसे नहीं है, ये हुजूर के चश्मे, फैज के चश्मे हैं। हुजूर गौसे आजम फरमाया करते थे, बड़ी खूबसूरत बात, आपने भी मदरसा बनाया हुआ था। और हर दौर में ना अक्सरियत लोगों की दीन से गाफिल ही रही है। तो जो नहीं भेजते थे अपने बच्चे पढ़ने के लिए, तो गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु एक एक बंदे को खिताब करते, मुखातब करते और बड़ा अजीब जुमला कहते। गौसे आजम फरमाते या कलील अल बैतो का लदजलत व तमूतु अतशाना। गौसे आजम फरमाते ओ अक्ल के अंधे, वो रहता दरिया पे फिर भी प्यासा मर रहा है कि यहां मेरे मदरसे की शक्ल में बगदाद में चश्मा फैज मुस्तफा जारी है और फिर भी तेरे बच्चों के कासे खाली है और फिर भी वो तालीम दीन से मारूम है। इसलिए आप हजरात का ये मजहबी और कौमी और मिली फरीजा है, अपने बच्चों का रुख कर दें सबसे पहले हुजूर की शरीयत की तालीम की तरफ। अल्लाह पे तवक्कुल करें, भूल जाएं कि इनके साथ आगे क्या होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है जो हमसे मामला करता है ना, मन आमला ना रबहा, अल्लाह फरमाता है हमसे मामला करने वाला कभी घाटे में नहीं रहता, हम उसका कभी नुकसान नहीं होने देते। तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी है, अलालत के बावजूद आप देख लें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सेहत अता फरमाए और मुकम्मल तौर पर सेहत नसीब फरमाए, बड़ी हिम्मत की और आप लोग भी दूर दराज से तशरीफ लाए। तो मैं इसी पे इक्तिफा करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिन बच्चों ने कुरान पाक याद किया उनके तवस्सुल से हमारी कोताहियां और गफलतें माफ फरमाए। ये जो मंजर अभी थोड़ी देर बाद पेश होने वाला है ना, इसको देखने के लिए सिर्फ आम घरों से नहीं आए, आसमानों से मलाइका भी उतरे हुए हैं। इमामुल अंबिया ने फरमाया जहां खत्म कुरान की मजलिस होती है, ये उन्हीं की तकरीब हो रही है, तो वहां फरिश्ते भी अर्ज करते हैं मौला आज इजाजत दे कि हम जमीन पे चले जाएं उस मजलिस में। इसकी शरह में मुहद्दिसीन ने लिखा है फरिश्ते क्यों इजाजत मांगते हैं कि हम जमीन पे चले जाएं। वो जो आसमानों की बुलंदियों में रहते हैं इजाजत मांग रहे मौला हम उस मजलिस में जाना चाहते हैं जमीन। इजाजत क्यों? इसलिए कि फरिश्ते देख रहे हैं कि आज रहमतों का रुख इतना ऊपर नहीं है जितना नीचे की तरफ। आज चूंकि रहमतें फोकस किए हुए हैं उस मजलिस पर कि जहां कुरान की तालीम के लिए जमा होने वाले बैठे हैं, तो खुश नसीब हैं वो वालिदैन जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी औलाद अता की कि जिन्हें अल्लाह ने ये एजाज बख्शा कि वो कुरान के हाफिज बने और अमीन बने। अल्लाह पाक उन्हें आलिम बनाए, आरिफ बनाए, हुजूर की शरीयत का सच्चा खादिम बनाए। जिन उलमा ने तालीम दी अल्लाह उनका साया सलामत रखे और जो खिदमात सर अंजाम देते हैं, मदारिस के साथ ताउन करते हैं, अल्लाह जिंदगी भर उन्हें इस चाकरी की तौफीक से नवाजे। मैं शुक्रगुजार हूँ कि इनके तवस्सुल से इतने उलमा की ज़ियारत का शरफ पाया। वमा अलैना इल्लल बलाग।